दुनिया में एक भी ऐसा प्रोफेशनल या स्टूडेंट नहीं है जिसको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ना आती हो। सबको कुछ ना कुछ आता है, राइट। जावा आती है, पाइथन आता है, मन, पीएचपी, एंड्रॉइड, क्यूए, सपोर्ट। और ऐसी एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो। किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन है। फिर भी लाखों प्रोफेशनल ऐसे हैं जो जॉब स्विच नहीं कर पा रहे, फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, और दूसरी तरफ इंडियन आईटी कंपनीज के पास लाखों ओपनिंग्स पड़ी है, उन्हें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे। क्यों? प्रॉब्लम है इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन और कैंडिडेट स्किल के बीच के गैप में। हाय एवरीवन, माय नेम इज अंकित गंगराडे एंड आई एम एन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एंड एआई आर्किटेक्ट। 13 सालों में मैंने बहुत सारे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट 500 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं। इंटरव्यू लेने से पहले मुझे भी लगता था कि प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की है, लेकिन इंटरव्यू लेने के बाद समझ आया कि ऑलमोस्ट सबको सिंटेक्स पता होता है। वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, ऊप्स सबको पता था। फिर भी 500 में से लगभग 450 कैंडिडेट्स रिजेक्ट हुए, क्योंकि मैं जब ये सवाल पूछता था कि कभी एसएसओ इंप्लीमेंट किया है, कभी वेबहुक डिजाइन किया है, कभी मल्टी टेनेंट सिस्टम बिल्ड किया है, 90% केस में आंसर आता था नहीं। कंसेप्ट पता है बट इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जो गैप है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का गैप नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन का गैप है। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी गैप की बात करेंगे एंड वी विल सी कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। सो इस गैप को फिल कैसे करते हैं? ऑब्वियसली इंटरप्राइज सिनेरियोस पे काम करके। और ये बात सबको नहीं पता, पता है, आपको भी पता है, फिर भी लोग करते क्यों नहीं है? क्योंकि जावा, डॉटनेट, पाइथन, पीएचपी जैसे ट्रेडिशनल स्टैक में इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने में सिर्फ कोडिंग नहीं होती, और आपको सिर्फ कोडिंग आती है। उसमें आता है सेटअप, एपीआई कॉन्फ़िग, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग, डीबी कॉन्फ़िग और प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िग। और ये काम एक डेवलपर का है ही नहीं, इसके लिए अलग रोल होते हैं। डेवलपर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। एंड साथ ही सेटअप के लिए चाहिए सर्वर, क्लाउड इन्वायरमेंट, जो फ्री नहीं होता। इसलिए जब लोग इंटरप्राइज प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में ही अटक के रह जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। रिजल्ट ये होता है कि उनको लगता है कि यार कोडिंग बहुत टफ है या फिर लॉजिक बहुत टफ है, इसलिए वो गिव अप कर देते हैं। बट रियलिटी में वो लॉजिक की, कोडिंग की स्टेज तक पहुंचते ही नहीं, कॉन्फ़िगरेशन को ही वो लॉजिक डेवलपमेंट समझ बैठते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है लो कोड। लो कोड प्लेटफॉर्म सच एज OutSystems, Mendix, Salesforce। लो कोड इज अ न्यू वे ऑफ एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें प्लेटफॉर्म ही कॉन्फ़िगरेशन, गवर्नेंस, सेटअप, डिप्लॉयमेंट ये सब हैंडल कर लेता है। एंड एज अ डेवलपर वी जस्ट फोकस ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट। अब दो तरह के लो कोड प्लेटफॉर्म होते हैं। फर्स्ट, जो स्मॉल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करें, सच एज वेबसाइट डेवलपमेंट, स्मॉल वेब एप्लीकेशंस, बॉट ऑटोमेशन, स्मॉल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। और इसमें प्लेटफॉर्म्स आते हैं सच एज विक्स, जोहो क्रिएटर, वर्डप्रेस। ये सब वो लोकल प्लेटफॉर्म है जो चीपर है एंड नॉट समथिंग जिस पे हम फोकस करेंगे। दूसरे टाइप के लोकल प्लेटफॉर्म होते हैं जो इंटरप्राइज लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग वर्कफ्लो ऑटोमेशन, इंटरप्राइज वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, इंटरप्राइज एजेंट्स। अब इसमें आते हैं प्लेटफॉर्म्स लाइक OutSystems, Mendix, Salesforce, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म। दीज आर दी लो कोड प्लेटफॉर्म जो बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ द प्लेटफॉर्म टेक केयर दी सेटअप पार्ट, कॉन्फ़िग, डीबी सेटअप, डिप्लॉयमेंट, ऑथेंटिकेशन, गवर्नेंस, ये सब प्लेटफॉर्म खुद ब खुद हैंडल कर लेता है। एज अ डेवलपर हमको सिर्फ एक ही काम करना होता है, वो है बिजनेस लॉजिक डेवलपमेंट। सो फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव सबसे रिलीफ की बात यह है कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट फ्रीली अवेलेबल है। लगभग सारे ही लो कोड प्लेटफॉर्म आपको फ्रीली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक फ्री ट्रायल देते हैं, जिसमें पूरा क्लाउड सेटअप वो आपके लिए करके देते हैं फ्री। अब न ही आपको सर्वर चाहिए, न ही आपको क्लाउड लाइसेंस, जस्ट साइन अप करो और सीधा इम्प्लीमेंटेशन शुरू करो। तो अगर आप एक 4 स्टेप लर्निंग फ्रेमवर्क फॉलो करो तो इंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं वेरी इजीली आप समझ जाओगे, क्योंकि बाकी सारा सेटअप प्लेटफॉर्म खुद संभाल लेगा। आपको बस लॉजिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। अब क्या है वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क? चलो बात करते हैं। स्टेप 1, प्लेटफॉर्म को सीखो सिर्फ 3 से 5 दिन में। अगर आपने पहले कभी किसी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर काम किया है तो 3 से 5 दिन में वेरी इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूआई डिजाइन कैसे होता है, लॉजिक्स कैसे बनते हैं और डीबी ऑपरेशंस कैसे हैंडल होते हैं। स्टेप 2, अब डायरेक्टली एडवांस कंसेप्ट पे जंप मत करो। एक प्रोजेक्ट पिक करो और उस प्रोजेक्ट को डेवलप करना स्टार्ट करो। डेवलप करते करते जैसे ही एडवांस सिनेरियोज आए उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखो और इम्प्लीमेंट करते चलो।
लाइक एपीआई इंटीग्रेशन, वेबहुक का रिट्राई लॉजिक जब वो वेबहुक फेल हो जाए, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, कस्टम यूआई, एसएसओ, रोल बेस्ड सिक्योरिटी, बैकग्राउंड जॉब, फाइल प्रोसेसिंग, ये सब इम्प्लीमेंटेशन के साथ सीखते चलो। स्टेप 3, सर्टिफाइड हो जाओ। जैसे जावा, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन होते हैं, वैसे ही हर लो कोड प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेशन होते हैं। एग्जाम क्लियर करो, सर्टिफाइड हो जाओ और मॉक इंटरव्यू दो। नाउ स्टेप 4, ये क्रिटिकल स्टेप है। एक नया एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट पिक करो, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में होता है। रिक्वायरमेंट, आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, इम्प्लीमेंटेशन, एरर हैंडलिंग, नोटिफिकेशन, ऑडिट लॉग और फिर से नया फीचर। ये साइकिल चलता रहता है। ये हर दिन करो जब तक कि जॉब न लग जाए एंड पैरेलली जॉब हंट करते रहो। अब आप रेडी हो, बस एक इंटरव्यू मिलने की देर है और बिलीव मी, अगर आप सीरियसली ये चारों स्टेप फॉलो करते हो तो इंटरव्यू खुद आपके पास आ जाएगा एंड वेरी इजीली यू विल बी एबल टू क्रैक दैट। और अब ये 4 स्टेप फ्रेमवर्क आप किसी भी टूल या टेक्नोलॉजी पर अप्लाई कर सकते हो। किसी भी नए लो कोड या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे सिर्फ 15 से 20 दिन में सीख सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी की सिंटैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सेम प्रोजेक्ट न्यू टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करना है। दैट्स इट। मेजॉरिटी ऑफ लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन फ्रेमवर्क फॉलो नहीं करते, इसीलिए स्ट्रगल करते हैं। अब जॉब लेने या फिर जॉब स्विच करने में एक चैलेंज ये भी होता है कि प्रोजेक्ट क्या बनाए। वो चैलेंज मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 4 एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट डिजाइन किए हुए हैं मैंने बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें क्लाइंट से मिलते हैं। अगर चाहिए, BRD का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन गो एंड फाइंड आउट दैट। सो बॉटम लाइन ये है कि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। लाखों लोगों को मल्टीपल टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी आती है, इंटरप्राइज डेवलपमेंट नहीं आता। वही करने की जरूरत है और सिर्फ एक बार सीरियसली करना भी काफी है। सो पिक अ लो कोड टूल, लर्न इट क्विकली एंड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग अ बिग enterprise level project. Spend just 2 months in this process. Automatically you will understand everything and then you just need to follow the same framework to learn any new technology. Because technology आज कुछ है, कल कुछ रहेगी, but principles यही रहने वाले हैं। कोई भी सवाल हो, don't hesitate, you can ask me anything.